हिमाचल में कांग्रेस और गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही दोनों पार्टियों ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जीतने के दावे करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही पार्टियों ने 2023 में होने वाले चुनावी दंगल को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, उस समय किन छोटे दलों के साथ कौन सी पार्टी गठबंधन करेगी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों में संग्राम देखने को मिल सकता है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। आपको बता दें, चुनाव में जनता के हाथों में पार्टियों का भविष्य होता है। ये जनता ही तय करती है कि किसी पार्टी को सत्ता में लाना है तो किसको लाना है और किस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि चुनाव पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या बताया है, किस तरह की रणनीति कांग्रेस की रखी है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुजरात में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के पीछे के क्या कारण बताए हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आने वाले चुनाव पर जयराम रमेश का क्या कहना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ेगा, संगठन जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। जयराम रमेश के बयान के सियासी मायने हैं। 3 नेताओं के खिलाफ जांच जारी है और जयराम रमेश ने कहा है कि अनुशासन कमेटी के बारे में जहां तक सवाल है वो ऑन गोइंग इंक्वायरी चल रही है। ऑन गोइंग के मायने क्या होते हैं? गोइंग ऑन इंक्वायरी चल रही है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्लीन चिट जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ मीडिया खबरों में आपने देखा होगा कि क्लीन चिट मिल गई, इस तरह की खबरें भी आई थी सूत्रों के हवाले से कि 3 नेताओं को राजस्थान में क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन अभी भी अनुशासन समिति का फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, एकजुट होकर हम और हमारे कार्यकर्ता चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, एक व्यक्ति को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जो कोई हल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, प्रभारी रंधावा जी और ये राजस्थान के जितने भी बड़े नेता हैं, इनके पूर्वज बूंदी से आते हैं, उन्होंने रंधावा के विषय में भी ये कहा, ये तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो इस पर कोई डिसीजन लेंगे। जयराम रमेश ने आगे कहा, मैंने पहले भी कहा है कि संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं, लेकिन संगठन बरकरार रहता है। संगठन को मजबूत करना हमेशा हमारी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा इसलिए जीती है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है, जिससे उस राज्य के मतदाता प्रभावित हुए। भाजपा ने गुजरात में शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 156 जीती हैं, जबकि कांग्रेस केवल 17 सीटों पर सिमट गई है। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था और 8 दिसंबर को परिणाम आए थे। कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा में एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, गुजरात मोदी जी और अमित शाह जी दोनों का गृह राज्य है, उससे उस राज्य के मतदाता प्रभावित हुए, जिसके कारण भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य नकुलनाथ के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए यहां पर आए हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने दौरे के दौरान मंच से अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने इसे नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नाटक नौटंकी है और कुछ नहीं। दिखाने के लिए वो अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए मंच से घोषणा करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने उन्हें कागजों पर सस्पेंड किया है? कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मंच से अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा करते रहते हैं। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी बहुल बैतूल जिलों में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को मंच पर सस्पेंड करने की बात कही थी। गौरतलब है कि 182 सीटों में से बीजेपी को गुजरात में 156 सीटें मिली है, इसीलिए कमलनाथ से गुजरात के नतीजों पर भी जवाब मांगे जा रहे थे और गुजरात पर उन्होंने सीधा एक लाइन का जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, इसलिए वहां पर मतदाता प्रभावित थे और इतनी बड़ी जीत वहां पर बीजेपी को मिली है। लेकिन ये इससे पहले की स्थिति भी रही है। 2017 में कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी, 77 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 17 ही सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह गई। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका गुजरात में रहा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। इसके साथ ही 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राज्य में अब तक
का सबसे बुरा प्रदर्शन था। इससे पहले 1990 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन नीचे गिरा था, तब 33 सीटें तब भी जीती थी कांग्रेस ने, अभी तो 17 मिली है। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 50 सीटें मिली, 2007 में 59 सीटें मिली, लगातार बढ़ रही थी। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर की धारणा को धता बताते हुए अपने पिछले सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। भाजपा को इससे पहले साल 2002 के चुनाव में 127 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में पार्टी की सीटें घटती गई। 2017 के चुनाव में तो तिहाई का आंकड़ा भी भाजपा नहीं छू पाई थी, 99 सीटें बीजेपी को मिली थी। कहा जा रहा है कि राज्य में संगठन को लेकर पार्टी का लचर रवैया भी पार्टी के नुकसान का कारण बना। जब कांग्रेस की बात होती है, जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी, वहां संगठनात्मक ढांचे को मजबूती नहीं दी गई और वो सीटें खिसक गईं। वहीं गुजरात में करारी हार पर राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन भी पूरे हो गए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने मीडिया पर एक बार फिर प्रहार किया। उनका कहना था कि चाइना पर मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, उन्हें पता था कि चाइना पर कोई भी सवाल नहीं आएगा। इस तरह की कई बातें हुई, लेकिन उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल इसी संदर्भ में पूछा गया, जिसके बारे में जयराम रमेश और कमलनाथ बात कर रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा। राहुल गांधी ने स्पष्टता कहा कि मैं अब भी कहूंगा कि चुनावों से इस पूरी यात्रा को नहीं जोड़ना चाहिए। इसका मकसद है नफरत की राजनीति को खत्म करना, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाना, और हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से सीधा संवाद करके जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई युवाओं का, छात्रों का जिक्र किया जो आईएएस की तैयारी करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं उनसे कहता हूं, क्या इसके अलावा आपको और कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं की अनदेखी की जा रही है, उनको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। बहरहाल कांग्रेस के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है और इसमें राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से हम नहीं डरते हैं। ये कांग्रेस के रिवाइवल का दौर है। कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं, कई गलतियां हमने की हैं, लेकिन अब हम उनसे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं वो इस बात को जानते हैं कि राजनीति में किसी का सत्ता में उठना, किसी का गिरना, ये चलता रहता है। इससे कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होती है। अब पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होगी और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्यकर्ता और नेता मिलकर काम कर रहे हैं। कई और सवाल उनसे पूछे गए तो उस पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि ये सारे काम या ये सारे निर्णय पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लेने हैं और ये सवाल आपको उनसे करने चाहिए। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी स्पष्ट करते जा रहे हैं कि वो खड़गे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस एक रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ कमलनाथ हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। अगले साल ही मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से उनकी सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब कमलनाथ क्या अपने प्रदर्शन को दोहरा पाते हैं या पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं? जयराम रमेश जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, 2024 के लिहाज से रणनीति की बात कर रहे हैं, उसको देखकर भी लगता है कि कांग्रेस चुनाव के मूड में आ गई है। और खास तौर पर अगले साल 2023 में ही होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव या सत्ता के सेमीफाइनल, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी इसी तरह यात्राओं को और संवाद को जारी रखें और पार्टी को मजबूत करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।